गांव के किनारे वो पुराना पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले खड़ा था। बस फर्क इतना है कि अब उसकी जड़ों के पास खेलने वाले बच्चों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती। कभी कभी लगता है जैसे उस पेड़ ने मेरी पूरी जिंदगी देखी हो, मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरे अकेलेपन के पल और वो वक्त जब मेरे पास खोने के लिए सब कुछ था और फिर खोने के बाद बस यादें ही बची थीं। मैंने इस गांव में अपनी पहली सांस ली थी। मिट्टी की वो खुशबू, सुबह खेतों से आती ओस की ठंडक और दूर से बैलों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज, ये सब मेरे बचपन का हिस्सा थे। उस समय जिंदगी सरल थी, उतनी ही सरल जितनी एक कुएं से पानी भरना या खेत में बीज बोना। मेरे पिता खेती करते थे और माँ घर व आंगन में हरियाली बनाए रखती थीं। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उसमें सुकून था। बरसात का मौसम हमारे गांव में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। खेतों में हल चलाते समय मिट्टी का वो गीला स्पर्श, पानी की बूंदों का चेहरे पर गिरना और हवा में बहती मिट्टी घास की मिली-जुली खुशबू, ये सब मेरे अंदर तक उतर जाता था। शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाएं हमेशा बरसात से जुड़ी रहीं। मुझे याद है बचपन में हर शाम मैं अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। पिता कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और सच्चाई साफ झलकती थी। मैं उनके पीछे पीछे चलता, कभी मिट्टी में पांव धंसते, कभी पानी में फिसलते, और वो बस मुस्कुरा देते। उस वक्त मुझे समझ नहीं था कि ये सब पलों की कीमत कितनी है, लेकिन आज जब वो पल सिर्फ यादों में है तो लगता है काश उस समय को थाम पाता। गांव की जिंदगी का अपना एक अलग रूटीन था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बकरियों की आवाज और शाम को लालिमा में डूबते खेत, ये सब आंखों में ऐसे बस गए थे जैसे किसी पुराने चित्रकार ने इन्हें दिल के कैनवास पर उकेर दिया हो। लेकिन जिंदगी कब, किस मोड़ पर, किस रूप में बदल जाती है, ये कोई नहीं जानता। मेरा जीवन भी यूं ही एक बरसात की शाम से बदलना शुरू हुआ था। आसमान में काले बादल थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस दिन मैंने महसूस किया था कि कुछ अनजाना हमारे गांव की तरफ आ रहा है, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन की धारा को मोड़ देगा। बरसात उस साल देर से आई थी, खेत सूख चुके थे, लोग परेशान थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था। गांव के बूढ़े कहते थे कि ऐसे वक्त में भगवान की परीक्षा होती है, देखना होता है कि कौन धैर्य रख सकता है। लेकिन धैर्य भी तब टूटने लगता है जब भूख पेट में चुभने लगे। पिता का चेहरा उस समय बहुत बदल गया था, उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। माँ चुपचाप चूल्हे पर अधपकी रोटियां सेंकती और हमें थमा देती। एक दिन अचानक मौसम बदला, आसमान में बादल घेर आए, हवा तेज हुई और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चे मस्ती में भीगने लगे। मैं भी भागा, लेकिन पिता वहीं खेत के किनारे खड़े रहे। उनके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। उस बरसात ने हमारे खेतों को तो बचा लिया, लेकिन हमारे जीवन में जो तूफान आने वाला था उससे कोई नहीं बच सका। उस साल की फसल अच्छी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पिता बीमार पड़ गए। गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी और शहर ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने पहली बार देखा कि किस तरह एक मजबूत इंसान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उसके साथ साथ पूरा घर बिखरने लगता है। दिन बीतते गए, पिता की हालत बिगड़ती गई। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन दिल में एक बोझ हमेशा रहता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। माँ की आंखों में आंसू तो होते थे, लेकिन वो हमारे सामने रोती नहीं थी, बस चुपचाप खाना बनाती, पिता के पास बैठती और कभी-कभी उनके माथे पर हाथ फेर देती। फिर एक दिन बरसात की एक और शाम, पिता हमें छोड़कर चले गए। उस दिन आसमान भी रोया था, बिजली चमक रही थी, गर्ज इतनी थी कि दिल कांप जाए और बारिश इतनी तेज कि सामने कुछ दिखे नहीं। मुझे याद है मैं आंगन में खड़ा था और मिट्टी में मिलते पानी को देख रहा था, जैसे मेरी दुनिया भी उसी पानी में बह रही हो। पिता के जाने के बाद घर जैसे एकदम खाली हो गया था। दीवारें वही थीं, आंगन वही था, लेकिन उनमें अब एक सन्नाटा बस गया था। पहले सुबह होते ही घर में काम की हलचल शुरू हो जाती थी। पिता खेत की ओर निकल जाते, माँ रसोई में लग जाती और मैं कभी-कभी खेलते खेलते मिट्टी में लौट जाता। अब सुबह की शुरुआत बस ठंडी हवा और चुप्पी से होती थी।
माँ पहले से ज्यादा चुप हो गई थी। उनके चेहरे पर एक थकान और आंखों में एक अनकहा दर्द था। मैं अक्सर उन्हें चुपचाप बैठा देखता, जैसे वो कहीं दूर अतीत में खो गई हों। शायद वो भी पिता की यादों में जी रही थीं, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। खेत संभालना था, घर चलाना था और मेरे लिए एक सहारा बने रहना था। गांव में जिंदगी किसी के दुख पर रुकती नहीं। लोग आते, सांत्वना देकर चले जाते और फिर अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते। खेतों में काम चल रहा था, बकरियों की घंटियां अब भी बज रही थीं, बच्चे अब भी खेल रहे थे, लेकिन मेरे लिए समय जैसे थम गया था। मैं रोज पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठता और मिट्टी में उंगली से लकीरें खींचता। वो लकीरें हर दिन मिट जाती, जैसे मेरी जिंदगी की उम्मीदें भी। पिता के बिना खेती करना आसान नहीं था। माँ सुबह से शाम तक खेतों में लगी रहती। कभी कभी वो इतनी थक जाती कि रात को खाना खाते खाते ही नींद आ जाती। मैं मदद करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी उम्र और ताकत इतनी नहीं थी कि खेत की असली मेहनत उठा पाऊं। फिर भी मैं पानी भर कर लाता, हल्के फुल्के काम करता, ताकि माँ को लगे कि वो अकेली नहीं है। उस साल की बरसात देर से आई थी और जब आई तो जैसे आसमान ने सारे बांध खोल दिए हों। खेत पानी से भर गए और एक तरफ जहां गांव वाले खुश थे, वहीं दूसरी तरफ चिंता भी बढ़ गई थी। इतना पानी अगर रुक गया तो फसल सड़ सकती थी। बरसात के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल था। आंगन की मिट्टी दलदल में बदल जाती और छत से टपकते पानी को रोकने के लिए माँ बांस की छतरी बनाकर रखती। बरसात की ठंडी रातों में जब मैं जाग जाता तो बाहर पानी गिरने की आवाज सुनता। वो आवाज पहले मुझे सुकून देती थी, लेकिन अब उसमें एक खालीपन था। पिता के बिना हर चीज अधूरी लगती थी। मैं सोचता, अगर वो होते तो हम सब मिलकर आग के पास बैठते, गरम गरम रोटियां खाते और वो अपने पुराने किस्से सुनाते। माँ की मेहनत रंग लाई और उस साल की फसल किसी तरह बच गई, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि हम चैन से जी सकें। माँ ने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा, लेकिन सच कहूँ तो उस समय पढ़ाई का मन ही नहीं था। किताबों के पन्नों पर शब्द तैरते रहते, लेकिन दिमाग में बस खेत, बारिश और पिता की यादें घूमती रहती। गांव में कुछ लोग कहते थे कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेत संभालने में माँ का पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ और करूँ, ऐसा जिससे जिंदगी खेतों की मिट्टी में ही न बीत जाए। मैं उनकी बात मान भी लेता, लेकिन अंदर से डर था कि अगर मैं पढ़ाई में लगा तो खेत और घर का बोझ वो अकेली कैसे उठाएंगी। बरसात का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हवा में अब ठंडक बढ़ने लगी थी। खेतों में धान कटने का समय आ गया था। गांव के लोग सुबह से शाम तक खेतों में लगे रहते। मैं भी माँ के साथ रहता, कभी फसल काटता, कभी गठरी बांधता। उस वक्त सूरज की रोशनी सुनहरी हो जाती और दूर दूर तक फैले खेत ऐसे लगते जैसे धरती ने सोने का हार पहन लिया हो। लेकिन जितनी मेहनत होती उतना ही शरीर टूटने लगता। माँ की हथेलियों में छाले पड़ गए थे और उनके पाँव की एड़ियों से खून निकलने लगा था। फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो कहती कि खेत की सांस तब तक चलती है जब तक किसान की सांस चलती है। उस साल की फसल ठीक हुई, लेकिन उसके बाद एक और मुसीबत आई। गांव में बीमारी फैलने लगी। कई घरों में लोग बुखार से पीड़ित हो गए। हमारे घर में भी माँ को तेज बुखार हो गया। दवा पानी का इंतजाम करना मुश्किल था। गांव का वैद्य आया, लेकिन उसकी जड़ी बूटियां बस थोड़ी राहत देती, पूरी तरह ठीक नहीं कर पाती। मैं माँ को देखकर डरने लगा था। पिता के जाने के बाद जो डर मेरे अंदर बैठ गया था, वो फिर से सिर उठाने लगा। बरसात खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान फिर से उठ रहा था। मुझे लगता था कि कहीं ये आखिरी बरसात साबित न हो, वो बरसात जिसके बाद मेरा घर हमेशा के लिए खाली हो जाए। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि ये बस मौसम का असर है, लेकिन दिनों दिन उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और उनकी आंखों की चमक जैसे बुझने लगी थी। हर सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उनका माथा छूकर देखता। कभी वो आग की तरह तप रहा होता, कभी ठंडा और पसीने से भीगा। गांव में बीमारी फैलने की वजह साफ थी। बरसात में जमा पानी जगह जगह पर सड़ने लगा था। नालियों में गंदगी भर गई थी और मच्छर पहले से ज्यादा हो गए थे।
जिन घरों में बीमार लोग थे वहाँ उदासी और थकान का माहौल था। बच्चे भी चुप हो गए थे, जैसे उन्होंने खेलना भूल ही गया हो। मैं माँ को घर में अकेला छोड़ने से डरता था, लेकिन खेत का भी ध्यान रखना पड़ता था। कई बार ऐसा होता कि मैं खेत से लौटकर आता और माँ वैसे ही लेटी मिलती जैसे सुबह छोड़ा था, बस सांसें और कमजोर हो चुकी होती। मैंने गांव के वैद्य से फिर बात की। उसने कुछ और जड़ी बूटियां दी, लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद जानता था कि उनका असर अब सीमित है। रातें सबसे कठिन होती थीं। छत से टपकते पानी की आवाज अब भी कानों में गूंजती थी, लेकिन अब उसमें सुकून नहीं बल्कि बेचैनी खुली रहती थी। मैं अंधेरी में बैठकर माँ का चेहरा देखता और सोचता कि कहीं सुबह होते होते वो ना रहें। ये ख्याल जैसे मेरी सांसें रोक देता था। एक रात तो हालात ऐसे हो गए कि माँ ने उठकर पानी भी नहीं पिया। मैं पास बैठा रहा, उनके माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना असहाय हूँ। बाहर बरसात के मौसम का आखिरी पानी हल्के हल्के गिर रहा था और भीतर मेरे दिल में डर का दरिया बह रहा था। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब चाहे जैसे भी हो माँ को शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। लेकिन शहर गांव से कई कोस दूर था और वहां जाने के लिए पैसे और साधन दोनों की जरूरत थी। मैंने खेत में बची थोड़ी सी फसल के दाम लगाने की सोची, लेकिन खरीदार तुरंत मिलने वाला नहीं था। इन सब के बीच माँ ने एक दिन थोड़ी आंखें खोली और मुझे इशारे से पास बुलाया। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाया। बस उनकी आंखों में वो भाव थे जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाते हैं, जैसे वो मुझे अपने पास हमेशा के लिए महसूस कराना चाहती हों। गांव के लोग मदद करने को तैयार थे, लेकिन हर किसी के अपने हालात थे। कई घरों में तो खुद बीमारी ने पैर जमा रखे थे। मैंने सोचा अगर मैं माँ को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करूं और उम्मीद बनाए रखूं तो शायद वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उम्मीद भी कब तक टिकी रहती है जब दिन ब दिन हालात बिगड़ते जाएं। फिर वो दिन आया जो मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। आसमान साफ था, बरसात अब पूरी तरह थम चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, खेतों में कटे धान के ढेर लगे थे और गांव के बच्चे फिर से खेलने लगे थे। लेकिन मेरे घर में सन्नाटा था। सुबह मैंने माँ को आवाज दी, लेकिन वो नहीं हिली। मैं उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा। ठंडा था। मैंने कई बार पुकारा, लेकिन वो मौन बनी रही। मेरे चारों ओर सब धुंधला हो गया, जैसे दुनिया से आवाजें गायब हो गई हों। मैं जान गया था कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। उस दिन गांव में लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं बस दूर आसमान को देख रहा था। बरसात के बाद खामोश खड़ा था, उसकी पत्तियां बस हल्के हल्के हिल रही थीं। उस पल मैंने महसूस किया कि बरसात के मौसम का अंत सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि मेरे जीवन के एक पूरे अध्याय का अंत था। का नीला आसमान और उसके नीचे मेरा सूना घर। उस रात मैं आंगन में अकेला बैठा रहा। हवा में मिट्टी और धान की मिली जुली खुशबू थी, लेकिन वो खुशबू अब बोझिल लग रही थी। पीपल का पेड़ भी जैसे माँ के जाने के बाद मेरा घर सिर्फ दीवारों और छत का ढांचा भर रह गया था। आंगन में जो तुलसी का चौरा हमेशा माँ के हाथों से सजा रहता था, अब सूखा पड़ा था। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी और बर्तन कोने में वैसे ही रखे थे जैसे माँ ने आखिरी बार छोड़े थे। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध आती थी, अकेलेपन की, खोएपन की और बीते समय की। गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। लोग सुबह खेतों में जाते, बैलों की घंटियां अब भी बजती और शाम को बच्चे खेलते हुए लौटते। लेकिन मैं उस चक्र से अलग हो गया था। दिन भर बस आंगन में बैठा रहता या पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में उंगलियां फिराता। कभी कभी लगता जैसे अब मैं इस गांव का हिस्सा नहीं रहा, बस एक परछाई बनकर रह गया हूँ। खेत मेरी जिम्मेदारी थे, लेकिन उनमें काम करने का मन नहीं करता था। पहले पिता की मेहनत और माँ की देखभाल से वो खेत हर साल लहलहाते थे। अब वो जैसे मेरी उदासी को पीने लगे थे। मैं कोशिश करता, लेकिन मिट्टी में वो जान नहीं आती थी। धान के पौधे झुके झुके से रहते, जैसे उन्हें भी पता हो कि अब वो हाथ नहीं रहे जो प्यार से उनकी देखभाल करते थे। बरसात के बाद का मौसम गांव में सुंदर माना जाता है। खेतों में सुनहरी धूप बिखरती है, तालाबों का पानी साफ हो जाता है और हवा में ठंडक घुल जाती है। लेकिन मेरे लिए वो सब बस एक पृष्ठभूमि थी, जिसमें मेरा अकेलापन और उभर कर सामने आता था। मैं देखता था कि किस तरह बाकी घरों में लोग हंसते बोलते हैं और सोचता था मेरे घर में अब ये आवाजें क्यों नहीं हैं। कभी कभी मैं गांव के बाहर तक चला जाता,
उस पगडंडी पर जिसे पार करते करते हम लोग बचपन में जंगल की तरफ जाया करते थे। रास्ते में बिखरे पत्तों की चरमराहट, दूर से आती ढोल की धीमी आवाज और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू, ये सब मुझे अतीत में खींच ले जाते। लेकिन जैसे ही लौटता, घर का खालीपन मुझे फिर से याद दिला देता कि अतीत अब सिर्फ यादों में है। रातें अब सबसे लंबी लगती थीं। पहले माँ और पिता की मौजूदगी में रातें जल्दी कट जाती थीं। कभी माँ की कहानियाँ, कभी पिता के खेतों के किस्से सुनते सुनते। अब बस छत से टपकते पानी की आवाज या बाहर पत्तों के हिलने की सरसराहट होती। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती और कमरे में एक उदास ठंडक भर देती। मैंने कई बार सोचा कि गांव छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, जहां ये यादें पीछा ना करें। लेकिन ये मिट्टी, ये खेत, ये आंगन, ये सब मेरे खून में घुला था। यहाँ से दूर जाने का मतलब था खुद को अपनी जड़ों से काट लेना। शायद इसलिए मैंने फैसला किया कि चाहे जितना कठिन हो, मैं यहीं रहूंगा और खेतों को संभालूंगा। समय बीतता गया, मौसम बदले, फसलें बोई गईं और काटी गईं, लेकिन मेरे भीतर का मौसम वैसा ही ठहरा रहा, उदास, ठंडा और वीरान। गांव में नए बच्चे पैदा हुए, नई शादियां हुईं और नए घर बने, लेकिन मेरे घर में कोई बदलाव नहीं आया। बस कभी कभार पीपल के पेड़ की छाया लंबी हो जाती थी, जैसे वो भी मेरे साथ बूढ़ा हो रहा हो। बरसात फिर से आने लगी थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हवा में वो जानी पहचानी नमी घुलने लगी थी। लेकिन इस बार मेरा दिल उस मौसम का इंतजार नहीं कर रहा था। पहले बरसात मेरे लिए खुशी, उम्मीद और जीवन का प्रतीक थी। अब वो सिर्फ याद दिलाती थी कि कितनी बरसातें बीत गईं और हर बार मेरे जीवन से कोई ना कोई चीज बहा कर ले गईं। बरसात का मौसम फिर से लौट आया था। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और हवा में ठंडक की वो चुभन थी जो हर साल इस समय आती थी। लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं था। पहले बरसात की पहली बूंद मुझे दौड़कर खेतों तक ले जाती थी, लेकिन अब मैं बस आंगन में खड़ा आसमान देखता रहता, जैसे कोई अजनबी चेहरा देख रहा हूँ। पहली बारिश शुरू हुई। छत पर टप टप गिरती बूंदों की आवाज और मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। गांव के बच्चे भीगते हुए गलियों में दौड़ने लगे, महिलाएं छतों से कपड़े समेटने लगी और खेतों में बैल हल खींचने लगे। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, पीपल के पेड़ के नीचे। मैंने अपनी हथेली पर गिरती बूंदों को देखा। ये वही बरसात थी जिसने कभी मेरे बचपन में हंसी दी थी, जिसने मेरे पिता की आंखों में चमक लाई थी, जिसने हमारे खेतों को जीवन दिया था। और यही बरसात थी जिसने मेरे पिता को जाते हुए देखा था, जिसने मेरी माँ की आखिरी सांसों के साथ घर को वीरान कर दिया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बरसात मेरे लिए सिर्फ मौसम नहीं रही, बल्कि वो एक किताब है जिसमें मेरी पूरी जिंदगी लिखी है, खुशियाँ, दुख, बिछड़न और अकेलापन। बारिश तेज होती गई, पानी आंगन में भरने लगा, छत से धार गिरने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा, भीगता हुआ, जैसे इस पानी में अपने अंदर के सारे दर्द को बहा देना चाहता हूँ। लेकिन दर्द का अजीब सा स्वभाव होता है, वो बहता नहीं, बस और गहराई में उतर जाता है। अचानक हवा तेज हो गई और पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। पत्तों की सरसराहट में मुझे अतीत की आवाजें सुनाई देने लगीं। पिता की धीमी हंसी, माँ के कदमों की आहट और खेतों में बहते पानी की गुनगुनाहट। मैं आंखें बंद करके उन आवाजों को सुनता रहा, जैसे कुछ पल के लिए समय पीछे लौट आया हो। लेकिन आंखें खोली तो सामने वही खाली घर था, वही टूटी चारपाई, वही सूखा तुलसी का चौरा। मैंने महसूस किया कि अब इस बरसात में मेरे लिए कुछ नया नहीं है। ये बरसात अब आखिरी है, कम से कम मेरे दिल में, क्योंकि इसके बाद मैं इसे उसी तरह महसूस नहीं कर पाऊंगा जैसे पहले करता था। उस शाम मैं खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ पानी फैला हुआ था, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में वो गंध थी जो सिर्फ बरसात में आती है। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी सूखा, कभी बाढ़ और बीच बीच में कुछ लम्हे जो याद बनकर रह जाते हैं। बरसात धीरे धीरे थमने लगी, आसमान साफ हो रहा था, लेकिन मेरे भीतर का आसमान अब भी घना और भारी था। मैंने तय किया कि मैं यहाँ रहूंगा, खेत संभालूंगा, लेकिन इस मौसम को अब अपनी रूह में जगह नहीं दूंगा। क्योंकि जब कोई मौसम आपकी सबसे बड़ी खुशियों के साथ साथ आपके सबसे गहरे दुख भी ले जाए, तो वो मौसम सिर्फ एक मौसम नहीं रह जाता, वो आपकी जिंदगी का एक अध्याय बन जाता है जिसका पन्ना आप दोबारा नहीं खोलना चाहते। उस आखिरी बरसात के बाद से मैंने आसमान को कई बार बदलते देखा है। गर्मी की तेज धूप, सर्दी की सफेद धुंध और वसंत की हल्की हवा। लेकिन बरसात अब वो बस दूर
दूर से आती है, खेतों को भिगोती है और फिर चली जाती है। मेरे दिल के दरवाजे पर अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इस तरह उस आखिरी बरसात ने मेरी जिंदगी की कहानी पूरी कर दी। एक ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी, पानी, आसमान और खोए हुए चेहरों की महक हमेशा बनी रहेगी।